1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है जैव विविधता नीति जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो NTPC के द्वारा जारी किया गया है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के द्वारा जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है, NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कौन है? भारत में जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सेकेंड में उत्तर प्रदेश है। पहला में महाराष्ट्र है, सेकेंड में उत्तर प्रदेश है। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो अमेरिका में डेवलप फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसे किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। 2 जून 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने 2 जून 2022 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को जो है टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। 2023 में SBI ने भारतीय अर्थव्यवस्था को। एशिया कप 2022 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। एशिया कप हॉकी 2022 में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो है राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। किस देश के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को जो है सितारा ए पाकिस्तान का पुरस्कार दिया गया है? तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरेन सेमी को जो है सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने जो है राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह पर जो है E-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा जो है राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह पर जो है E-स्टाम्प सुविधा शुरू की है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून 2022 को। 3 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। किस प्रदेश की सरकार ने जो है कॉलोनियों और सड़कों का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जो भी दिल्ली की कॉलोनियों और सड़कों है उसका नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किसने सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसके द्वारा जो है सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो असबनी भाटिया के द्वारा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है, फिर से बोल देते हैं, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। और सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो असबनी भाटिया ने ग्रहण किया है। लगातार 20वें वर्ष के लिए
यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर बने हैं। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जो है जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवन बने हैं। जेवियर ओलिवन बने हैं। जो मेटा किसका नाम है? तो फेसबुक का नया नाम कौन है? मेटा। तो मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? जेवियर ओलिवन बने हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? मेघालय राज्य ने जीता है। किसने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में जो है सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय राज्य के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है विजन स्टेटमेंट अपनाया है? विजन स्टेटमेंट किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारत और इजराइल के द्वारा अपनाया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत और किस देश ने जो है रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत और इजराइल ने विजन स्टेटमेंट अपनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है शीर्ष पर है। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी किस देश का है? तो चीन का है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर है। जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी किस देश का है? तो चीन का है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? हरियाणा में शुरू हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? तो 2018 में हरियाणा में हुआ था। सेकेंड 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। 2020 में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 2022 में आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस देश में जो है शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। किस देश में जो है शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो मुकेश अंबानी बने हैं। किस राज्य सरकार ने जो है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान जिसका नाम क्या है? आंचल, शुरू किया है? जो विशेष देखभाल अभियान आंचल है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच जो है तीसरी पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम क्या है? मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है जो तीसरी पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, उसे हरी झंडी दिखाई गई है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून 2022 को। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए जो है एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने जो है लापता बच्चों को खोजने में
मदद करने के लिए जो है एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है, तो इंस्टाग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने जो है स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है, तो भारत और स्वीडन ने जो है स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है। किस देश ने जो है यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है, तो डेनमार्क ने जो है मतदान किया है। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है, तो डेनमार्क ने मतदान किया है। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो टाटा प्रोजेक्ट्स करेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। पूछा तो सारे क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टाटा प्रोजेक्ट्स, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी,